हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन वन लेक्चर। तो देखते हैं डिकम्पोजिशन होता क्या है। टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा नंबर, पहला नंबर पढ़ चुका है, दूसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का दूसरा है, पहला का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा का मैं करूंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आखिर होता क्या है डिकम्पोजिशन का मतलब, ये हम समझेंगे। तो गाइस, डिकम्पोजिशन जो वर्ड है वो दो चीज से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है प्रीफिक्स है यहाँ पे डी, और दूसरा है कंपोजिशन। डी और कंपोजिशन। हम बात करते हैं डी। डी का मतलब होता है तोड़ना। डी का मतलब होता है तोड़ना, यानी उसको ब्रेक डाउन करना। डी का मतलब होता है डिग्रेड करना, डिग्रेड करना। या फिर डी का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी ब्रेक डाउन। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन किसको बोलते हैं? कंपोजिशन किसको बोलते हैं? कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया हमें जोड़ना। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे हमने बात किया था अभी। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जोड़ना, या फिर स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, या फिर हम जोड़ना। अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, दो किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स को आपस में कॉम्पोजिशन यानी जोड़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कॉम्बिनेशन। और कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम तोड़ते हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं, ये एक पूरा एक कंपाउंड है, जो मार्कर है पूरा एक कंपाउंड है। हमने क्या किया, इस कैप निकाल दिया, तो अब ये दो कंपाउंड में टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? या फिर दो एटम में टूट गया, या फिर दो आयन में टूट गया, या फिर दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? तो इसी प्रकार से हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल होता है, कोई एक कंपाउंड होता है। और देखो गाइस, यहाँ पे एटम नहीं होगा। एटम को हम नहीं तोड़ सकते, एटम के नाइदर विट इज नॉट विट। एटम को हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये आपको भी पता है कि एटम है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसके बाद वो किसी भी फिजिकल मींस के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे केवल जो आएगा वो आया, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स है, या फिर कोई कंपाउंड है। यहाँ पे दो ही चीज आ सकता है। हम किसी भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का ही डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। कभी भी अगर मान लो एग्जाम पूछ ले कि एक एटम है उसका डिकम्पोजिशन करना है, अरे भाई एटम का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ध्यान रखना, एटम का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन किसका होता है? तो डिकम्पोजिशन होता है या फिर किसी मॉलिक्यूल का, या फिर किसी कंपाउंड का, इसी का डिकम्पोजिशन होता है, और किसी का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो लिखते हैं, तो कंपोजिशन का मतलब स्ट्रक्चर, डिग्रेड एंड ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को जहां ब्रेक, किसी मॉलिक्यूल्स को जहां ब्रेक डाउन करते हैं उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो इसका सुंदर सा डेफिनेशन लिखते हैं। सुंदर सा डेफिनेशन लिखे, खराब सा मत लिखना, अरे अच्छे से लिखने लगा, एग्जाम में आता है डेफिनेशन, ठीक ना? लिखना, द रिएक्शन, द रिएक्शन in which a single compound, a single compound, the reaction in which a single compound breaks or decompose, break or decompose in many, break or decompose to form one or more compound, more compound एटम, मोर कंपाउंड, या फिर सिंपलर सब्सटेंस। तो कंपाउंड या फिर हम सीधा यहाँ पे छोड़ते हैं टू फॉर्म, ये सब छोड़, इतना स्टेटमेंट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। टू फॉर्म सिंपलर, टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस, टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस या फिर सिंपलर कंपाउंड सब्सटेंस या फिर सिंपलर कंपाउंड known as known as known as decomposition reaction, known as decomposition reaction। इसी चीज को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सो गाइस, यहाँ पे दो वर्ड है,
एक तो ब्रेक डाउन आया, यानी हम किसी कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। दूसरा है डिकम्पोज करना। गाइस आप डिकम्पोजिशन का मतलब आपके घर में या फिर गांव में जो होगा, मतलब घर में देखा होगा कभी उसको सब्जी का जो छिलका होता है उसको जब आप फेंक दोगे कहीं पे, तो क्या होता है कुछ दिन के बाद डिकम्पोज कर जाता है, कुछ दिन के बाद पूरा सड़ करके उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है। यानी वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो वही यहाँ पे किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बात समझ में आया? कोई बात नहीं आया तो आ जाएगा, पढ़ लेना, फिर से रिवाइंड करके देख लेना, मैं समझाता हूँ। तो रिएक्शन इन विच a single compound breaks or decomposes to form simpler substance compound known as decomposition reaction। यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड को हम ब्रेक करके या फिर डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस में या फिर उससे ज्यादा यानी एक से ज्यादा टू फॉर्म more than one simpler substance or compound known as decomposition reaction। अब बात क्लियर है? क्लियर है? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, बात क्या है देखना, मान लो x और y है, x और y है। यहाँ पहले बात करते हैं हम किसकी, तो कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ। x प्लस वाई मिलकर क्या बनाता है, एक्स वाई बनाता है। ये एक अलग आइटम, ये एक अलग आइटम मिलकर बना देगा एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई को हम क्या करते हैं, एक्स वाई को हम यहाँ पे एक्स वाई को एक्स प्लस वाई में तोड़ते हैं, एक्स वाई को एक्स प्लस वाई में तोड़ते हैं। यानी यहाँ पे हम कंपोजिशन यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे हम घटा रहे हैं, यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आ गया बात? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था NH4Cl, यहाँ पे लिया था। ये कैसे बना था NH4Cl, तो NH3 प्लस HCl मिलके क्या बनाया था, तो ये बनाया NH4Cl। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, NH4Cl को ब्रेक डाउन करते हैं। NH4Cl को देखो गाइस, NH4Cl को हम ब्रेक करते हैं पहले, तो ये टूटेगा NH3 में और प्लस HCl में, टूटेगा ठीक। तो ऐसे टूटता है। देखो एक बात समझो, आखिर काहे टूटेगा, हम बोले आखिर ये रिएक्शन हुआ क्यों रिएक्शन होता है। मान लो कि हम तुमको बोले कि तुम यहाँ पे मान लो कहीं तुम बैठ के पढ़ रहा है, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वहां पे आप कंफर्ट फील नहीं करते हो। आप मान लो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो या फिर आपको गर्मी लग रहा है, किसी प्रकार का कंफर्ट नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में फील नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, आपको पढ़ने में फील नहीं आ रहा। तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि जहां मेरा ओरिजिनल प्लेस है, मान लो आप ओरिजिनल प्लेस में नहीं बैठते तो क्या होता है, कंफर्ट फील। तो आप क्या करते हो, चाहते हो कि जो मेरा ओरिजिनल प्लेस है जहां मैं कंफर्ट फील कर सकता हूँ वहां जाओ। तो ये क्या करता है भाई, आखिर ये भी एक कंपाउंड, ये कंपाउंड आप क्यों रिएक्ट करेगा, आखिर क्यों रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट इसी वजह से करेगा कि इधर जब रिएक्ट कर लेगा तो ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, बात क्या है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जब स्टेबल नहीं होते हैं तो चाहते हैं ना कि जैसे मान लो कुछ इनकम कम है, हमारा इनकम, मान लो स्टार्टिंग में हम जॉब करने का हमारा इनकम कम है, हम उस लायक स्टेबल नहीं है, लेकिन बाद में जब जॉब पेमेंट बढ़ता है, पेमेंट बढ़ेगा, जब इनकम ज्यादा होगा तो हम स्टेबल आएंगे कि नहीं, एक स्टेबल हो जाएंगे ना। वो भी कंपाउंड जो रिएक्ट करता है, रिएक्शन इसी वजह से होता है क्योंकि जो फॉर्म होने वाला वो चाहता है कि हम स्टेबल हो, यानी जो कंपाउंड सब है वो आपस में रिएक्ट करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम भी जाके स्टेबल हो जाए। तो मान लो स्टेबल है, अरे भाई तो स्टेबल से क्यों हम अनस्टेबिलिटी की ओर भागेंगे। हम अगर मान लो स्टेबल हो गए, हम पूरी तरह से फिट हो गए, पूरी तरह से स्टेबल है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम अनस्टेबिलिटी की ओर फिर से जाएं। जब हमारा रिएक्शन होता है तो स्टेबिलिटी के लिए होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम स्टेबल हो, इसी वजह से रिएक्शन होता है। तो फिर हम क्यों चाहेंगे कि हम स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर भागें, हम क्या चाहेंगे, तुम चाहे, कोई नहीं चाहेगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज होता है, जैसे कुछ ना कुछ हम एक्सटर्नल उसको देते हैं, एक्सटर्नल फिजिकल देते हैं, तो जाके टूटता है। फिजिकल में क्या देते हैं, या तो हम फोटो देंगे यानी लाइट देंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या फिर हीट देंगे। यानी हम यहाँ पे या तो लाइट देंगे, यानी लाइट का मतलब सनलाइट देंगे, या फिर यूवी रेज देंगे, ये सब लाइट देंगे, ठीक। या फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे। हम इसका सॉल्यूशन बना लिए और क्या कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, भाई अपने आप टूट जाएगा। ये NH3
प्लस में और HCl माइनस में अपने आप टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ये होगा। अब मान लो हीट कर दिया, तो किसी चीज को हीट करने से टूटता है, या तो हीट करने से टूटेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटेगा, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक वजह से यानी फोटो लाइट की वजह से टूटेगा। तो बात समझ में आया? क्योंकि स्टेबल से अपने आप अनस्टेबिलिटी की ओर नहीं बढ़ना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूरत है जो कि आए और इसको तोड़े। बात समझ, हम आगे देखें क्या जरूरत है, ये एक एग्जांपल है ब्रेकडाउन का। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। आपको आ गया? चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया इसको अगर टूटना होगा, इसको अगर टूटना होगा तो इसको या तो फोटो चाहिए, फोटो यानी लाइट चाहिए, तो वहां ब्रैकेट लाइट समझ लेना, लाइट चाहिए, या फिर इसको हीट चाहिए, या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसको अगर टूटना है तो इसको या तो फिर लाइट चाहिए, या फिर हीट चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम इसी तीन चीज से तोड़ सकते हैं किसी चीज को, इसी चीज से तोड़ सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन भाग में बांटते हैं। तीन भाग में बांटते हैं किसके आधार पे? तो एक लाइट के आधार पे, एक हीट के आधार पे, एक इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे। यानी कोई भी कंपाउंड किसके द्वारा यानी कैसे ब्रेक कर रहा है, यानी किसके प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है, या तो ही लाइट के, या फिर हीट के, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के। तो किसके प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है, उसी के वजह से हम इसको तीन भाग में बांटते हैं। अगर लाइट की वजह से तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हीट की वजह से तो थर्मो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। चलिए देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बात समझते हैं। तो यहाँ तक जल्दी फटाफट नोट करेंगे, फटाफट। इसको नोट नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना है, इसको नहीं, केवल इसको नोट कर लें। चलो तो क्या करो, आप लोग वीडियो पॉज करो, आराम से नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक ना? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ये काम करेंगे हम यहाँ से ऐसे करते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, यही ना होगा? चलो, तो पहला क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा हो जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसा ही लिखना, क्या करना वहां से डिकम्पोजिशन तीन प्रकार के, कितना टाइप के? तीन टाइप के, यानी थ्री टाइप्स। थ्री टाइप होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। होता है बीच में से लाइन देते हैं। ये हम यहीं पे खत्म कर देंगे। अब क्या स्टेटमेंट लिखना है भाई, थर्मल इलेक्ट्रो अलग अलग, इससे अच्छा भाई ये जो लिखो बात खत्म। समझ में समझना चाहिए। तो यहाँ पे लिखें सिंपल से स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको क्या समझाया? थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी जब हीट के प्रेजेंस में कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक होगा तो उसको बोलते हैं थर्मल। जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होगा सिंपलर कंपाउंड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। और जब फोटोलाइटिक यानी जब सन रेज या फिर लाइट की वजह से या फिर यूवी रेज की वजह से जब ब्रेक होगा तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, छोटा छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक? छोटा छोटा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे लिखना ब्रेक डाउन ऑफ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और लिख लेना और कंपाउंड, और कंपाउंड, यहाँ पे भी लिख लेना और कंपाउंड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी लिखना ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे लिख लेंगे ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड इन, बोलो बोलो जल्दी, यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट करने का मतलब यहाँ पे हो सकता है सनलाइट हो, यहाँ पे यूवी रेज हो, यहाँ पे बहुत सारा रेज होता है, जो भी रे हो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी रे हो सकता है, ये लाइट होना चाहिए। ठीक, तो ये होता है पहला क्या है, जब हमारा हीट रहेगा वहां पे, जब थर्मल डिकम्पोजिशन को बोलते हैं, जब हीट का प्रेजेंस से ब्रेकडाउन हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटो के प्रेजेंस, लाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बात समझ में आ गई? चलिए इसका एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, एक बात मैं बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से डिकम्पोजिशन होगा, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होगा। यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, नोट करके, हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लिखना, ब्रेकडाउन ऑलवेज occurs in molten form, यानी सॉलिड में नहीं होगा, मॉल्टेन फॉर्म में ही होगा, गैस में होगा, केवल मॉल्टेन फॉर्म। अरे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है यार, सॉलिड से पास तो करता है क्या, कॉपर से, मान लो किसी कॉपर का हम पास करवाते थे, क्या ब्रेकडाउन थोड़े ना होता है, उस नॉर्मल एक मेटल है यार, पास कर गया। लेकिन जब वो पास किससे करता है, वो लिक्विड से ही पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी मेनली किससे पास करता है, तो लिक्विड से ही पास करता है। इसी वजह से वो ब्रेकडाउन जो करेगा मॉल्टेन फॉर्म में ही करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा प्रोसेस है यार, कैसे पास करता है, जब फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, तो आपको पता है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करता है, कंपाउंड कैसे ब्रेक करता है, फिर वहां से गया, वहां से ऐसे करके पास किया, ये सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज अकर्स इन मॉल्टेन फॉर्म, इन मॉल्टेन फॉर्म में ही अकर करता है। चलो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सबकी। तो पहला यहाँ का एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है PaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में, ये सिंबल होता है हीट का, ये क्या होता है, हीट का सिंबल होता है। हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में, यानी CaCO3 हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होकर CaO प्लस CO2 बना देगा। तो देखा आपने, ये एक स्टेबल था, क्या हुआ, इसको गर्म की, यानी हम इसको गर्म किए तब जाके ये टूटा, यानी हम उसको अनस्टेबल किए तब जाके वो ब्रेक डाउन हुआ। बात समझ में आया? यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा H2O, जब H2O से इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखते हैं करके देखो, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, या फिर सीधे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सीधे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगा तो इसमें बदल जाता है H प्लस में, H प्लस प्लस O माइनस आयन बदलता है ना, सीधा यहाँ पे इतना नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना, H2O किसमें ब्रेक करता है, H प्लस में, और O2 माइनस में ब्रेक करता है ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखना H2O2, सिंपल है, आएगा भी नहीं पढ़ना। यहाँ पे H2O किसमें ब्रेक हो जाता है, H2 प्लस O2 में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। बात समझ में आया? यानी जैसे हम पानी लिए, हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी लिए कंटेनर में, तार जोड़े, बैटरी जोड़े, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो H2O को आयंस में बदल देगा, यानी H प्लस आयन O माइनस आयन में बदलते चलेगा, तब जाके उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, इसको तोड़ देगा। बात समझ में आया? अब यहाँ का देखते हैं फोटोलाइटिक क्या होता है। फोटोलाइटिक क्या होता है तो देखते हैं, AgCl एक कंपाउंड है, AgCl एक कंपाउंड है, एग्जांपल AgCl, ठीक, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या होता है, यहाँ होता है इसको वाटर हाइड्रोक्साइड, यहाँ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये होता है हाइड्रोजन गैस, O2 गैस में, ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में,
इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, AgCl breaks into Ag plus Cl2, breaks into Ag plus Cl2, यानी 2Ag बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, AgCl प्लस Ag2। एक और एग्जांपल इसमें इसका Ag बिहार, Ag बिहार नहीं मतलब Ag ब्रोमाइड, इसको हम बोलते हैं बिहार। बिहार में बिहार का सिंबल होता है, तो बिहार यानी Ag बिहार, तो सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो किसमें टूट जाएगा, 2Ag प्लस Br2 में, 2Ag प्लस Br2 में। बात समझ में आया? ये जो दोनों रिएक्शन है, इसका यूज होता है, both the reactions are used in black and white photography. Both the reactions are used in black and white photography. यहाँ पे एक स्टेटमेंट में आप लिख लेना, both the reaction are used in black and white photography. तो ये दोनों रिएक्शन होता है Ag क्लोराइड का, जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl2 और Ag बिहार को हम करते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन आपस में, देखो Ag में ब्रेक हो गया और Cl2 में ब्रेक हो गया, Ag में और बिहार में नहीं, ये ब्रेक डाउन। तो ये जो रिएक्शन होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये था गाइस, ये था पूरा डिकम्पोजिशन। आपको समझ में आया? चलो आ ही गया होगा, नहीं आया तो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया था, H2 प्लस O2 में यहाँ पे क्या किया, हीट यानी गरम किया कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन। यहाँ पे हम AgCl में क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को रख दिया, मतलब AgCl लिया और सनलाइट किया, उस पे सनलाइट गिर रहा है, यानी सनलाइट यहाँ से सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे AgCl, ये क्या होगा, अपने आप ब्रेक होगा Ag प्लस Cl2 में। बात समझ में आ गया? तो ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर नोट कर लेना, तो पहले सबसे पहले नोट कर लेना, चलो पॉज करके नोट कर लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक मत करना, लेकिन कमेंट करना कि क्या समझ में नहीं आया। अच्छा कहने का मतलब समझ में आया हो या चमका हो तब करना, यार चमका कि नहीं चमका, चमका चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करना, लाइक करना, और मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधे से सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा। यार हम पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ने के लिए नहीं, सीधा आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे इस वजह से। और साथ ही साथ क्या करना, शेयर भी कर देना कि दोस्तों, आपके जो दोस्त हैं वो भी पढ़ ले। और जो अभी इस चैनल वीडियो पे नए हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, वो क्या करेंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, और जो नहीं है वो पहले से तो किए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, शेयर करते रहेंगे, मतलब शेयर भी करते रहेंगे, दूसरे को भी समझे, बोलेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर बोल बोल के थोड़ा सा अपना भी भाई सपोर्ट कर दें। चलो दूसरा क्या करना है, शेयर करेंगे, दूसरा भी कम से कम पढ़ लेते। ये था आज के लिए, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।